मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा बर क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आज देखिए क्या पढ़ना है। आज हम लोगों को आगे संख्याओं के साथ खेलना में आपकी किताब का 53 नंबर पेज है, जिसमें ये कुछ संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले की कक्षाओं में मैं आपको उत्तर दक्षिण के जो सबसे दूरस्थ भारत की सीमाओं पर जगह हैं उनका वर्णन मैंने किया है। पश्चिम में सबसे पश्चिमी सिरा भारत का सर क्रीक है। सर क्रीक जो कि गुजरात राज्य के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट के गुजरात में सर क्रीक में है। ओके, अब हम लोग देखें कि हम लोगों को क्या ये करना है, पढ़ना है। ये कह रहे हैं 64 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। ये उदाहरण है, आप उदाहरण भी कर लेंगे, मैं इसको ऐसे बतला रहा हूँ। 64 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो मैंने आपको एक प्रक्रिया बताया था। 64, ठीक, ये किससे कटेगा? 2 से। क्या होगा आपका? 32। 32 2 से कटेगा, ये क्या होगा? 16। फिर ये 2 से कटेगा, ये क्या होगा? 8। 8 जो है 2 से कटेगा, फिर क्या होगा? ये 4। ये 2 से कटेगा, यह क्या होगा? 2। और ये अंत में तब तक हम लोग करते रहते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो देखिए अब यह कई गुणनखंड, सॉरी बच्चों, ये 64 है। ठीक है, कोई बात नहीं। 64 के लिए ये हो जाएगा। आपकी किताब में 68 है, 68 पर भी मैं कर रहा हूँ। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 6 बार 2 होगा, गुणते 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये 64 का गुणनखंड हुआ। इन्होंने कहा है कि 68 का बताइए। कोई बात नहीं, अभी हम लोग 68 का भी ये कर लेंगे। 68 के जितने गुणनखंड हैं उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। 68 ये किससे कटेगा? 2 से। 2 किससे ये 34 बार जाएगा। 34 से किससे कटेगा? 2 से। ये 17 से कटेगा। 17 किसी और से नहीं कटेगा। सॉरी, एक बार, मतलब 68 के गुणक कौन कौन से हैं? 1 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 17, और ये ये तो अब मैं गुणक लिखना है हमको, गुणते नहीं लिखना है। ये तो मतलब ऐसे उसका वैल्यू आ जाएगा। क्या हुआ? 1 हुआ। फिर अब इसको 2 को 2 बार लिखने से अच्छा है कि 2 दूना के 4 कर दीजिए। एक इसका गुणक 2 भी है, फिर 4 है, फिर 17 है, और फिर क्या है? 68 है। इसके गुणक कौन कौन हैं? 1 2 4 17 और 68। फिर ये 34 भी है, सॉरी, एक 34 भी है, क्योंकि सभी गुणकों को हमको मालूम करना है, तो एक 34 भी होगा। 34 दूना के 68 इसको कह रहे हैं। उससे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ना है, लेकिन जानना चाहिए। 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 36 के लिए क्या होगा? ये 36 हो गया, ये 2 हो गया,
ये 18 हो गया, 18 दूना के 36, फिर ये क्या हुआ 2 हुआ, फिर ये क्या हुआ 9 हुआ, यह 3 हुआ, यह 3 हुआ, यह 3 हुआ और ये 1 हुआ। तब तक हम लोग ये करते रहेंगे जब तक कि 1 न आ जाए। तो 36 का क्या क्या हो जाएगा, यह 2 हो गया, फिर ये 2 दूना के 4 हो गया क्योंकि सभी को पूछ रहे हैं, फिर ये 3 हुआ, फिर तीतियाँ 9 हुआ, फिर ये देखिए तीतली के 9 दूना 18, एक 18 हुआ, एक यहाँ पर 1 हुआ और ये 36 हुआ। ये इसके यह 36 जो है 1 से भी कट जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से उसका भाग जाएगा, 2 से, 4 से, 3 से, 9 से, 18 से और 36 स्वयं अपने आप से भी ये हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि एक चीज़ देखिए, इसमें 12 छूट गया है, 12 तिहाई 36, वो भी होगा, 12 भी होगा, 12 को भी आप लोग इसमें जोड़ लीजिए। 6 के सभी 5 गुणज लिखिए। 6 के सभी 5 गुणज लिखिए। गुणज का मतलब क्या है, गुणज का मतलब यह है कि उसमें 6 का सही ढंग से भाग चल जाए। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणते 1, 6 गुणते 2, 6 गुणते 3, 6 गुणते 4 और 6 गुणते 5। ये क्या हुआ 6, ये क्या हुआ 12, ये क्या हुआ 18, ये क्या हुआ 24 और ये क्या हुआ 6 5 30। ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जिसमें कि आपके 6 का भाग पूर्णतया चला जाएगा, चाहे इन संख्याओं से 1 2 3 4 5 6 से जो भी गुणा करेंगी ये संख्या ये आ जाएगा। अच्छा, अब एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर आपका 1 ए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 24 है, 24 को यहाँ निकाल लीजिए। 24 ये 2 से जाएगा, 12 ये भी 2 से जाएगा, 6 ये भी 2 से जाएगा, 3 ये 3 से जाएगा, 1। अब देखिए एक चीज़ और, इस चीज़ से कई चीज़ें मिल रही हैं। मतलब जब हम लोग पहले तो ये इसको हम लोग देख ले रहे हैं 2 2 2 3, जब इसका गुणनखंड सभी गुणनखंड हमको मालूम करना है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से चलिए 1 3 6 12 और 24, राइट। क्योंकि जब हम भाग देते हैं तो ये संख्याएं मिल रही हैं। अब जैसे 6 दूना के 12 करेंगे, 12 दूना के 24 हो जाएगा। मतलब ये सारे जो है आपके 24 के क्या है गुणनखंड हैं। तो इसको नोट कीजिए, 1 3 6 12 24, 1 3 6 12 24। अब इसमें क्या छूट गया, तो 2 छूट गया और 4 छूट गया। क्यों, यह 2 चाहे ये 2 और इनका
गुणक। ठीक, तो 2 6 हो गया, 4 हो गया और 8 भी होगा। इन तीनों का जब आपस में गुणा कर देंगे तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से चलिए 3 आपने ले लिया है, 2 लीजिए, फिर 2 दूना के 4 लीजिए, फिर 8 लीजिए, फिर 48 के 24 कर गए तो 24 ले चुके हैं। फिर इसका आपस में गुणा कर दीजिए। मतलब किसी भी संख्या के गुणनखंड वह भी संख्या होगी जो 2 गुणनखंडों का रिजल्ट आएगा। जो 2 गुणनखंडों के गुणा करने पर जो आएगा वह भी उसका एक गुणनखंड होगा। फिर क्या है, 15 B, 15 का क्या हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा आपका, यह 15 2 से नहीं जाएगा, पहले 3 से जाएगा, 3 5 15, ये 5 से जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ, 1 5 और 15 ये हो गया, 1 5 15 और एक संख्या 3, बस ये 15 का रहा। फिर है 21 C, 21, इसको भी आप जान लीजिए। 21 ये 3 से जाएगा 7 होगा, 7 से जाएगा 1 होगा। 1 7 21, 1 7 21। फिर इन दोनों में से 3 बचा, 3, ठीक, 3, 1 7 21 और 3। फिर है आपका D, 27, ये 21 का था। D 27, 27 के लिए क्या करेंगे आप, 27 3 9, फिर 3 3, क्यों, 3 9 27, 9 बार गया, फिर 3 के 9 3 बार गया और यहाँ पर 1, तो क्या हो गया 27 का, 1 3 9 और 27, 1 3 9 27, सारी संख्याएं आ गई। तितली के 9, तितली 27, कुछ नहीं आएगा, ये 27 का ये होगा। फिर क्या है आपका 12, 12, यहाँ ले लीजिए 12 का, 12 2 बार 2 से जाएगा 6, ये किससे जाएगा, 2 से, क्योंकि सम संख्या है। जहाँ भी सम रहेगी तो पहले हम लोग 2 से उसको ये करेंगे। 3, यह 3, यह 1, पहले क्या हुआ 1 3 और 6, 1 3 6, फिर ये 2 तिहाई 6 हो चुका है। फिर ये क्या होगा 12 इटसेल्फ होगा, 12 एक और ले लेंगे और ये क्या हो गया 2 दूना के 4, 4 तो हो गया है, 2 तिहाई 6, यह 12 के होंगे। ये क्या होंगे, ये 12 के होंगे। फिर आइए अब अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 12 हो गया 20, 20 का गुणज बताइए। यहाँ ले लीजिए 20,
20 को किससे भाग देंगे? 2 से, क्योंकि यह सम है। ये हुआ 10, ये भी सम है, 2 से जाएगा, कितना आया? 5। 5 को किससे काटेंगे? 5 से, ये 1 हो गया। मतलब 1, 5, 10 और 20। 20 का क्या होगा? 1, 5, 10 और 20। अब देखिए, ये हम लोग 10 को ले चुके हैं, 5 गुणते ये 10, बस ये छूटा है 2 दूना के 4, तो इसमें एक जुट जाएगा 4। अब इसको लिखते समय आप लोग सही क्रम से लिखिए। पहले 1 लिखिए, देखिए एक और छूट गया 2, क्योंकि इन सभी संख्याओं से इसको भाग दिया जा सकता है, पूर्ण रूप से जाएगा। 1, 2, 5, 4, 10 और 20। फिर अगला है आपका 18। 18 को लीजिए। 18 क्या है? 18 क्या है आपका? सम संख्या है। ये किससे जाएगा? 2 से। फिर यहाँ क्या आया? 9। 9 को किससे आप भाग देंगे? 3 से, क्योंकि 3 से कट जाएगा। ये क्या हुआ? 3। ये फिर 3 करेंगे। यह जानते ही हैं, मैं बता चुका हूँ कई बार कि यहाँ पर अंत में 1 आ जाएगा, वह अंतिम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ 18 का? 1, 3, 9 और 18। 1, 3, 9, 18। फिर 2 और 3 दूना के 6। 9 तो हम लिख चुके हैं, 3 और 2 का ये कर देंगे, तो ये 18 हो गया। इस प्रकार से ये 18 का हो गया। 23। देखिए यहाँ पर मैं 23 लिख रहा हूँ। 23 देखिए, 23 न तो सम है और न ही विषम तो है, लेकिन इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। 23 स्वयं 23 से ही कटेगा, तो 23 से कम 23, मतलब 23 का क्या हुआ? 1 और 23 हुआ। 23 का क्या होगा आपका? 1 और 23 अपने आप में होगा। फिर इसी प्रकार से है 36। 36 का तो हम लोग एक जगह ऊपर निकाल चुके हैं, लगा चुके हैं उसको, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। 36 कह रहे हैं, मैं 36 को यहाँ बता दे रहा हूँ। 36 का, जबकि इससे पहले हम लोग निकाले हैं। 36 का क्या होगा? 36 को लीजिए। 36 ये क्या होगा? 2 से जाएगा, क्योंकि सम है। 18 दूना के 36, फिर 2 से जाएगा, क्या हुआ? 9। ये 3 से जाएगा, तितली के 9, 3 से जाएगा 1, मतलब 1, 3, 9 और 18। 1, 3, 9, 18, 36 अपने आप में। फिर अब देखिए, इन दोनों संख्याओं का एक होगा 2, क्योंकि 2 से भी कट रहा है। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए 4। फिर 4 का 3 में गुणा कर दीजिए 12, और फिर इस 3 का 2 में गुणा कर दीजिए 6। 36 का जो है 1, 3, 9, 18, 36, 3 तो मैं लिखा ही हूँ यहाँ पर, 4, 12 और 6, ये सारी संख्याएं, इन सभी संख्याओं से 36 कट जाएगा पूर्णतया, और ये उसके गुणनखंड होंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आ जाइए उसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2
2 क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। क्या क्या है, 5, 8 और 9। तो अब देखिए 5, 8 और 9 का आपको गुणज लिखना है। यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को 1, 2, 3, 4 और 5 से गुणा कर दीजिए, वही हम लोगों का गुणज होगा। गुणज वह जिसमें कि उसके गुणनखंडों का भाग चला जाता है। तो अब इसमें क्या हुआ, ये 5 हो जाएगा, ये क्या हुआ 8 हुआ, यह 9 हुआ, फिर 5 दूना के 10, 8 दूना के 16, 9 दूना के 18, फिर ये 3 के आ जाइए, 3 5 15। अब देखिए 15 एक ऐसा है गुणज जिसमें कि 3 आराम से क्या कहते हैं 3 से उसमें भाग दिया जा सकता है, और कुछ संख्या आएगी, क्या कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगा, राइट। तो इसको गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। फिर यह 24, ये 27, इसी प्रकार से ये 4 5 20, ये 8 के 8 चौके 32, ये 9 चौके 36। यह देखिए, यह जब इस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो पहले सवाल लिखे, अरे ये लिखे 1 2 3 4 5 जब गुणज पूछा जा रहा है संख्याओं को ऊपर लिख दीजिए और ऐसे इनका गुणा करते हुए चलते चले जाइए। 5 का इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 25, यह क्या हो जाएगा 40 और यह क्या हो जाएगा 45। ये 5, 8 और 9 के क्रमशः 5 गुणजों का रिजल्ट है। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये कोई बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा इसको जब आप समझ लिए होंगे ऊपर तो यह आपके लिए बहुत सरल सवाल है। फिर है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। क्या है 35, 35 क्या है 35। अब गुणज और गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3A। अब मैं 35 क्या है 7 का गुणज है, क्योंकि 7 में 5 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा 35 आएगा। तो इसका आंसर, पहला का आंसर बी है, यह 7 का गुणज है। दूसरा क्या है 15, 15। अब इसमें गुणज 30 का गुणनखंड है। 15 क्या है आपका 30 का गुणनखंड है, डी है इसका सही, क्योंकि 15 30 को जब हम लोग करेंगे तो 30 का गुणनखंड क्या क्या होगा 1 3 5 15 10, ठीक 30। तो 15 30 का गुणनखंड है। तीसरा है 16, 16 8 का गुणज है, 8 दूना के 16, 16 इसका सही क्या है ए। फिर चौथा क्या है बेटा, चौथा है 20, 20 का गुणनखंड है एफ। कोई भी संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है तो इसका आंसर होगा एफ। और फिर आ गया पांचवा 25, 25 क्या है 50 का गुणनखंड है ई। यह बहुत सिंपल
क्वेश्चन था, बस थोड़ा आप लोगों को भरमाने के लिए इन्होंने ऐसे किया था। इसको थोड़ा आप लोग बार बार पढ़ेंगे जानेंगे तो ये आ जाएगा। तो आज की पढ़ाई अब यहीं ख़त्म होती है। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।